नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न ढूंढ रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि परीक्षा में डायरेक्ट छपने वाले कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको मिल जाएँ? देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। आप इन प्रश्नों पर गौर करिए। 2025 का जो बोर्ड का जो पेपर आया था, मॉडल पेपर नहीं, असली पेपर की बात कर रहा हूँ। उसमें डायरेक्ट प्रश्न छपे हुए थे कि व्हाई डिड द नैरेटर इमेजिन द थर्ड लेवल? नैरेटर ने थर्ड लेवल की कल्पना क्यों करी। उसके बाद प्रश्न आया था व्हाई डिड द नैरेटर फॉल अबाउट विथ लाफ्टर। नैरेटर हंसने क्यों लगी थी। ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। थोड़ा ध्यान से देखो, इन प्रश्नों को देखो, फिर मैं बताता हूँ क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ। 17वां प्रश्न देखो आप, क्या लिखा हुआ है 17वां प्रश्न। व्हाई डिड डेरी वांट टू गो टू मीट मिस्टर लेम सेकेंड टाइम ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू एग्री विथ सदाओ एक्ट एक्सप्लेन। क्या आप डॉक्टर सदाओ के कार्य से सहमत हैं? अगर हाँ तो एक्सप्लेन करिए। 2 नंबर का प्रश्न एनिमी चैप्टर से लिया गया है। एक और देख लीजिए, लास्ट में आपको दिखा देता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। 15वां प्रश्न था, 15वां 16वां और 17वां आपकी परीक्षा में सेम 15वां 16वां और 17वां प्रश्न इसी टाइप से आने वाले हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोइम में उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो जो सुंदर वस्तुएं मानी गई है इस कविता में, जिनको मेंशन किया गया है। और एक और प्रश्न आया था वाई वर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग। आंट जेनिफर की अंगुलियां कांप क्यों रही थी। तो बच्चों आप देखो, इस प्रकार के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे छपते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, अगर वो सारे प्रश्न और उनके आंसर अगर आपको मिल जाए तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं, बिल्कुल आप सही क्लास देख रहे हैं। इस क्लास को कंप्लीटली देख लेना। मैं आपको इसी प्रकार के शानदार प्रश्नों की पूरी सीरीज दे रहा हूं। पहला भाग पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 10 प्रश्न किए थे। अब 11वें प्रश्न से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 11वें प्रश्न से हम आगे बढ़ रहे हैं। टोटल 50 प्रश्न है। ये मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा इन 50 प्रश्नों को देखने में। हम इसको 2 या 3 भागों में कंप्लीटली करने वाले हैं। ये डायरेक्ट आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। देखो 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न आपके सामने है, परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार पूछा जाएगा कि व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन्स इनविटेशन। अरे ऐसा क्या हुआ कि वो पेडलर ने एडला विल्मेंसन के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और वो उसके घर चला गया। आपको पता है उससे पहले आयरन मास्टर खुद आया था, लेकिन वो आयरन मास्टर के साथ नहीं गया था। बट थोड़ी देर के बाद जब आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मेंसन जब आई तो वो एडला विल्मेंसन की बात से सहमत हो गया और उसके साथ उसके घर चला गया था। तो अब प्रश्न का आंसर आपको ये लिखना है कि हर कंपेशन, एडला विल्मेंसन के आग्रह और फ्रेंडली मैनर मेड हिम ट्रस्ट हर। और उसके फ्रेंडली मैनर ने उसको विश्वास दिला दिया। किसको? पेडलर को। सी लुक्ड एट हिम सो कंपेशनेटली दैट ही फेल्ट कॉन्फिडेंट ही वुड बी सेफ। उस एडला विल्मेंसन ने उस व्यक्ति को इतना दयालुता के साथ, इतना विश्वास के साथ देखा कि वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से विश्वस्त हो गया कि मैं वहां पर बिल्कुल सेफ रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा। तो यही कारण था कि एडला विल्मेंसन उसको समझाने में सफल रही थी। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? 12वां प्रश्न क्या है। हाउ डिड द क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर। बताइए उस क्रॉफ्टर ने, यानी उस बूढ़े व्यक्ति ने जो सड़क के किनारे एक मकान में अकेला रहता था, उस क्रॉफ्टर ने उस पेडलर के साथ कैसा व्यवहार किया था। पेडलर जब शाम को उसके पास शरण मांगने के लिए गया था तो याद है आपको, दरवाजा खटखटाते ही खोला था। उसके बाद दोनों ने भोजन किया था, दलिया खाया था। उसके बाद दोनों ने मजलिस ताश खेली थी और उसके बाद फिर दोनों सो गए थे। तो अब आपको यह लिखना है कि द क्रॉफ्टर वॉज लॉनली, कि वो क्रॉफ्टर अकेला था। एंड ट्रीटेड द पेडलर काइंडली, और उसने उस पेडलर के साथ बड़ा ही दयालुता के साथ व्यवहार किया था। ऑफरिंग हिम पोरिज, उसने दलिया ऑफर किया उसे। टोबैको, अपना तंबाकू पीने के लिए। एंड प्लेइंग मजोलिस विथ हिम, और उसके साथ वो मजोलिस खेल खेला था, ताश का जो गेम था ना वो खेला था। तो इस तरीके से उस क्रॉफ्टर ने पेडलर के साथ बिहेव किया था।
नेक्स्ट देखो, बिल्कुल परीक्षा में डायरेक्ट छपने वाले प्रश्न, बिल्कुल दोस्तों एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि आप मिस करो। अगर प्रश्न मिस कर दिया तो बाद में पछताओगे, इसलिए बढ़िया है 50 प्रश्न है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न आप तैयार कर लो। पूरी किताब का निचोड़ हमने तैयार किया आपके लिए, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा, सिर्फ ये 50 प्रश्न पढ़ लो, आपका काम हो गया। आप अगर दूसरे कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो आइए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। यहाँ पे राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट क्यों संबोधित किया है, इंडिगो चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। तो आपको यह लिखना है कि ही वॉज डिटरमाइंड टू टेक गांधी टू चंपारण टू सॉल्व द पीजेंट्स प्रॉब्लम्स एंड accompanied गांधी एवरीवेयर until he agreed to visit। सिर्फ एक सेंटेंस में हमने सारी बात समझा दी। भाई उसको रेजोल्यूट, उसको दृढ़ निश्चय क्यों कहा गया था, इसीलिए कहा गया था कि उसने तय कर लिया था, ही डिटरमाइंड, उसने तय कर लिया था क्या, टू टेक गांधी, कि मैं गांधी जी को लेकर के ही जाऊंगा। कहां लेके जाऊंगा, चंपारण। क्यों लेके जाऊंगा, टू सॉल्व द पीजेंट्स प्रॉब्लम, किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए। उसने कहा मैं खाली हाथ जाने वाला नहीं हूं, चाहे गांधी जी कितना ही टाइम क्यों नहीं लगाते, मैं गांधी जी को लेकर के ही जाऊंगा। एंड accompanied गांधी एवरीवेयर, और गांधी जी जहां जहां गए वो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ वहां वहां गया। अंटिल, तब तक गया, कब तक, तब तक गया, ही एग्री टू विजिट, जब तक गांधी जी चंपारण आने के लिए सहमत नहीं हो गए। आखिरकार साबरमती आश्रम लौटे और वहां पे कहा कि ठीक है भाई मैं कोलकाता में आऊंगा, तो वहां पर जो है वहां से फिर मैं आपके साथ वहां पर चला जाऊंगा चंपारण। तो इसलिए राजकुमार शुक्ला, देखो एक एक प्रश्न, राजकुमार शुक्ला इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर स्केच भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें हमने इंपोर्टेंट जो कैरेक्टर स्केच लिए हैं वहां से प्रश्न बनेगा, तो वो भी हम करेंगे। अगला प्रश्न देखो, 14वां प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। इंडिगो चैप्टर के अनुसार बताइए कि गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था। तो सिर्फ छोटा सा 3 लाइन में आपको लिखना है आंसर बच्चों, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्या लिखना है कि द चंपारण एपिसोड वॉज द टर्निंग पॉइंट बिकॉज इट अप्रूव्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओवन कंट्री। ये चंपारण का एपिसोड गांधी जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट इसलिए था, क्योंकि इसने ये सिद्ध कर दिया था कि ब्रिटिश जो है वो गांधी जी को अपने खुद के देश में या किसी भी भारतीय को हमारे खुद के देश में आदेश नहीं दे सकते। आया समझ में, इसलिए ये गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या कहता है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। वो जो ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित हुई थी ना, उसका रिजल्ट क्या रहा था। इस चैप्टर से आपको सोचोगे इतने प्रश्न क्यों लिए, क्योंकि इंडिगो चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 100% इससे 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसीलिए इस चैप्टर का ज्यादा महत्व है। आपको ये लिखना है कि द प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी एंड एग्रीड टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। क्योंकि वो जो प्लांटर्स थे वो दोषी पाए गए और किसानों को हर्जाना देने के लिए उनको सहमत होना पड़ा। गांधी एग्रीड टू अ 25% रिफंड टू ब्रेक द डेडलॉक। अब उस विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी 25% रिफंड पर सहमत हो गए थे। 50% मांगा था लेकिन उन्होंने 25% दिया, तो गांधी जी उसको भी लेकर के सहमत हो गए कि कम से कम हम जीत गए, कि रिफंड तो मिला। अगला प्रश्न देखो, हु वॉज सुब्बू एंड वाई वॉज ही कंसिडर्ड नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। पोइट्स एंड पैनकेक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुब्बू कौन था और वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 क्यों माना जाता था। तो आप लिखोगे बच्चों कि कोठमंगलम सुब्बू वॉज अ टैलेंटेड पोइट एंड एक्टर हु वॉज द बोस's राइट हैंड मैन एंड कुड ऑफर क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू एनी प्रॉब्लम। भाई कोठमंगलम सुब्बू जो था ना, ये एक प्रतिभाशाली कवि था और साथ ही साथ एक एक्टर भी था। क्यों एक्टर था, वो क्या करता था कि वो बोस का राइट हैंड माना जाता था, वो बोस का दाहिना हाथ माना जाता था और उसके पास कोई भी क्रिएटिव प्रॉब्लम्स का हमेशा सॉल्यूशन उपलब्ध रहता था, इसीलिए ये नंबर 2 था।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 70वां प्रश्न। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक भी नहीं छोड़ना है। और आप चाहते हो कि इसी प्रकार में पूरे 50 प्रश्न आपको करा दूं। बस केवल 50 प्रश्न अगर आपने कर लिए तो आपकी पूरी किताब का निचोड़, चाहे वो पोइट्री सेक्शन हो, चाहे आपका प्रोज सेक्शन हो, चाहे आपका फ्लेमिंगो विस्टा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना। 70वां प्रश्न देखो, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मोरल रीआर्मामेंट आर्मीज विजिट। बताइए, पोइट्स और पेनकेक चैप्टर में ये जो MRA आई थी, मोरल आर्मामेंट रीआर्मामेंट आर्मी जो आई थी, उसने विजिट की थी, इस विजिट का उद्देश्य क्या था? तो आप लिखोगे कि दे वर अ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पर जो कम्युनिज्म है ना, उसके खिलाफ, साम्यवाद के खिलाफ ये एक अभियान था। एंड विजिटेड द स्टूडियो टू प्रेजेंट देयर प्लेज। और वहां पर उस स्टूडियो को उन्होंने इसलिए विजिट किया था क्योंकि वहां पर वो अपना नाटक प्रस्तुत करना चाहते थे। नाटक का नाम था जोनाथन वैली, जोनाथन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। तो ये दो नाटक का नाम याद रखना, जोनाथन वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, फॉरगॉटन फैक्टर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, 18वां प्रश्न। नेक्स्ट, व्हाट इज द फियरी मिजरी मेंशन्ड इन द मेकअप रूम। मेकअप रूम में फियरी मिजरी से क्या तात्पर्य है? तो ये आपको लिखना है कि इट रेफर्स टू द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय द इनकैंडेसेंट लाइट्स सराउंडिंग द मिरर्स इन द मेकअप रूम मेकिंग इट अनकंफर्टेबल। अरे वहां पे इतने सारे दर्पण थे, वो इतनी भयानक फ्लैश लाइट्स थी कि वो जो उस रोशनी होती थी, उतनी जो गर्मी पैदा होती थी ना, वो असहनीय हो जाती थी। इसी गर्मी को, इसी लाइट्स की रोशनी को फियरी मिजरी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां प्रश्न है, व्हाई डज अम्बर्टो इको प्रीफर टू कॉल्ड एन एकेडमिशियन। वो अपने आप को एक एकेडमिशियन कहना क्यों पसंद करते थे अम्बर्टो इको? तो आप लिखेंगे कि ही पार्टिसिपेट्स इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस and identifies with the academic community. He writes novels only on Sundays or during free time. क्योंकि एक्चुअली वो जो है ना, एक एकेडमिक सेशन से जुड़े हुए थे, वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन करते थे, वो एकेडमिक कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। वो जो नाटक लिखते थे वो तो केवल खाली समय में लिखते थे, या फिर संडे के दिन जो उनके पास समय होता था तब वो लिखते थे। इसलिए वो अपने आप को एक एकेडमिशियन कहलाना पसंद करते थे। और हमारे इस क्लास का अंतिम प्रश्न है 20वां। क्या कहा गया 20वें प्रश्न में कि व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव व्यूज बताइए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो, क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं आपको नोट करा देता हूं। देखो भाई, इंटरव्यू का अगर पॉजिटिव पक्ष हम देखें तो आपको लिखना है कि इंटरव्यूज आर कंसिडर्ड अ सुप्रीम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वार्तालाप का सबसे अच्छा माध्यम है। अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, इससे सत्य का पता चलता है। एंड अ विविड आर्ट फॉर्म इन प्रैक्टिस, और एक प्रकार की ये कला है ना, जिसको अलग अलग तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा 20 प्रश्न। तो अभी तक हमने पहले भाग में 10 प्रश्न, दूसरे भाग में 10 प्रश्न, टोटल 20 प्रश्न किए हैं। अब बचे हमारे पास 30 प्रश्न। अगर आप कहोगे तो मैं वो 30 प्रश्न भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को हाइप करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।